सोचिए, एक सख्त और डरावना इंस्पेक्टर जो कानून और शक्ति से चलता है, अचानक झुक गया एक गांव की साधारण लड़की के सामने। क्या था वो ऐसा राज जिसे जानकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे? क्यों उसने अपनी शक्ति छोड़ दी और उसके सामने यह कदम उठाया? क्या यह एक साधारण घटना थी या इसमें छुपा था कुछ ऐसा जो पूरी कहानी बदल देगा? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं वो पल जो सबकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अविका मेहरा, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, अपनी बुजुर्ग मां के लिए चिकन खरीदने बाजार आई थीं। उन्होंने साधारण गांव की लड़की जैसा गुलाबी सलवार सूट पहना हुआ था। देखकर कोई अंदाजा नहीं चला सकता था कि वह वहीं उच्चाधिकारी हैं। एक दुकान पर एक लगभग 42 वर्षीय पुरुष चिकन बेच रहा था। अविका धीरे से बोली, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। उसी समय दुकान के पास एक मोटरसाइकिल रुकी हुई थी जिस पर इंस्पेक्टर आद्विक रंजन बैठे थे। वे उतर कर बोले, मेरे लिए 2 किलो पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रता से कहा, सर 2 मिनट ठहर जाइए, पहले मैडम को दे देता हूँ, फिर आपका भेज दूंगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर आद्विक रंजन गुस्से में आ गए। चिल्लाते हुए बोले, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? क्या मैं तेरा पापा का नौकर हूँ? क्या मैं दिख नहीं रहा? मैं कौन हूँ भूल गया क्या? मैं चाहूं तो तुझे और तेरी दुकान दोनों हिला दूं। ज्यादा जुबान मत चलाना, पहले मुझे दे फिर किसी को देना। अविका मेहरा यह सब खड़े खड़े देख रही थीं। उन्होंने ध्यान से देखा कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं और अपनी पदशक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे बीच में आकर शांति से बोलीं, सर आप बाद में आए हैं, इसीलिए थोड़ी देर रुकना होगी। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले मिल जाने दीजिए, फिर आप भी ले लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? इंस्पेक्टर ने झुंझला कर कहा। अरे गंवार लड़की, तूने नहीं देखा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, यहां मेरी चलती है। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाना, मैं इतना काट दूंगा कि घर तक तुम्हारी हालत सही नहीं रहेगी। अभी चुप होकर देख, समझी? फिर दुकानदार की ओर मुड़कर कहा, और तू क्या देख रहा है बे? जल्दी पैक कर। डर के मारे दुकानदार ने पहले इंस्पेक्टर को चिकन दे दिया। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठ ही रहे थे कि दुकानदार ने कहा, साहब आपने पैसे नहीं दिए, कुल 400 रुपए हैं, प्लीज दे दीजिए। इस पर इंस्पेक्टर फिर भड़क उठे और गाली देते हुए बोले, अबे साले, तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, जो मैं कहूंगा वही होगा, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। तेरी औकात क्या है? कल फिर आऊंगा, रिश्तेदार आ रहे हैं, ज्यादा चाहिए होगा, पहले से तैयार रखना, वरना तेरी हालत सोच भी नहीं सकता। कहकर वे मोटरसाइकिल चलाकर वहां से चले गए। पास में खड़ी अविका मेहरा ने इंस्पेक्टर की बदतमीजी और ताकत के गलत इस्तेमाल को देखकर भी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। दिल में सिहरन थी, पर वह मौन ही रही। कुछ पल बाद उन्होंने दुकानदार से सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, भैया क्या यह इंस्पेक्टर अक्सर आपसे बिना पैसे लिए चिकन ले जाता है? इससे आपका नुकसान तो नहीं होता? दुकानदार ने घबराते हुए कहा, हाँ दीदी, ये कई बार ऐसा कर चुका है। जब मैंने कुछ कहा तो धमकाया, दुकान उठा देने तक की बात कहता है, जेल में डालने की धमकी देता है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता। अविका ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अब इसे ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी अधिकारी को गरीबों पर जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है, यह कानूनी अपराध है। मैं इसकी वर्दी के पीछे छिपकर लोगों को डराकर नहीं रखूंगी। दुकानदार ने डर के मारे आगाह किया, दीदी यह तो थाने का इंस्पेक्टर है, अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो बदले में कुछ बड़ा केस आपके ऊपर भी ठोंस सकता है। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं। अविका मेहरा शांत पर दृढ़ रही और बोली, ऊपर वाला है, पर मैं भी सामान्य नहीं हूँ। मैं इस जिले की डीएम अविका मेहरा हूँ। मैं जब चाहूँ शिकायत दर्ज करवा सकती हूँ। ये जो कर रहा है न सहने योग्य है। गरीबों पर अत्याचार के कामों की मैं मुहिम चलाऊंगी। कल जब आप दुकान पर होंगे मैं आपके साथ बैठूंगी। मैं उसकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड करवा लूंगी ताकि ठोस सबूत हो और आपको गवाही देनी पड़े। मैं इसे कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और सस्पेंड करवा कर रहूंगी। यह सुनकर दुकानदार और भी सहम गया। उसने विनती की, पर अविका ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तुम्हें इसलिए पैसे दे रही हूँ ताकि आज तुम्हें कोई नुकसान ना हो, रख लो, काम आएंगे। फिर उसने 600 रुपए दुकानदार को थमा दिए, दोनों इंस्पेक्टरों के लिए चिकन और दुकान वाले के हिसाब से। अगले दिन सुबह वह दुकान पर समय से पहले पहुंच गई और चुपचाप बैठ गई। उसने दुकान के सामने एक छोटा कैमरा भी छुपा दिया ताकि आने जाने वाली हरकतों का रिकॉर्ड मिल सके। लगभग 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर आद्विक रंजन अपनी मोटरसाइकिल पर आते ही बोले, चिकन पैक करके रखा नहीं क्या? कल मैंने कहा था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा सामान? जल्दी दे। पास में खड़ी अविका मेहरा पर उसकी ही दुकान पर बैठे मेहमानों की नजर पड़ी। एक तनिक व्यंग में इंस्पेक्टर आद्विक रंजन ने कहा, अरे यह लड़की फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार की दोस्त तो नहीं? फिर थपकी देते हुए मुस्कुराए और लगे,
वैसे ये दुकानदार तेरा कौन है? अविका ने सधे हुए लहजे में कहा। दुकानदार मेरा परिचित है, बेकार की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। दुकानदार ने घबराहट में इंस्पेक्टर के लिए पैकेट सौंप दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर आद्विक रंजन चिकन लेकर मोटरसाइकिल की ओर बढ़े, दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर चिकन के पैसे तो? ये सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार समझाऊंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, मेरी बात मत काट। अगर किसी ने उंगली उठाई तो दुकान उठवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। दुकानदार विनती करने लगा कि इससे उसका रोज का कारोबार चौपट हो जाता है। आधे पैसे भी दे दीजिए, घर कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। अचानक उसने दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि अगली बार ऐसी बात कही तो वह बुरा अंजाम भुगतेंगे। यह सब देख अविका मेहरा का संयम टूट गया। उसने तेज स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। चिकन मुफ्त में नहीं मिलता, यह दुकानदार की रोज की कमाई है। वर्दी लोगों को डराने का साधन नहीं है। जनता के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा और उसने झट से अविका के चेहरे पर भी थप्पड़ जड़ दिया, कहते हुए, तू क्या समझती है खुद को? मुझसे पंगा मत ले, वरना तेरी हालत बुरी कर दूंगा। अविका मन ही मन सोचती रही कि अब यह इंस्पेक्टर बेशर्म हो चुका है, पर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और सारा किस्सा सबके सामने आ जाएगा। वह ठंडे लेकिन कठिन स्वर में आगे बोली, देखिए इंस्पेक्टर आद्विक रंजन, आप अपनी हद में रहें। यह दुकान आम जनता की है। यहाँ कोई भी व्यक्ति मुफ्त में सामान लेकर नहीं जा सकता। आपको सामान के लिए भुगतान करना होगा। कानून में कहीं यह नहीं लिखा कि अधिकारी होने के नाते आप बिना पैसे लिए दुकान से माल ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर चोट कर रहे हैं। यह अन्याय है और किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं। दुकानदार कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर इंस्पेक्टर आद्विक रंजन ने दुकानदार की तरफ तीखे स्वर में देखा और धमकाया, अब समझा कौन है ये? यहाँ मुझसे जुबान लड़ रही है। तुझे डर नहीं लगता? यहाँ से भाग जा, वरना तेरे साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूंगा। इतना कहकर उसने चिकन हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर चला दिया। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद अविका मेहरा ने कहा, अब वह सीसीटीवी कैमरा निकाल लो। दुकानदार ने कैमरा वापस दे दिया। अविका ने ठान लिया था कि यह मामला यहीं नहीं ठहरेगा। कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी। आज मैं ऑफिस जाकर आईपीएस मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। दुकानदार ने दृढ़ स्वर से टेप पर हाथ रखकर कहा, हाँ बहन, जब आप बुलाएंगी मैं गवाही देने आ जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अविका सीधे घर लौटकर थोड़ी दावत खुराक करके ऑफिस निकल पड़ी। कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग देखी। जो देखा उस पर उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एसपी ऑफिस में कॉल किया और एसपी कियारा शर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में कियारा शर्मा वहां पहुंची। अविका मेहरा ने दुकान पर हुई हर घटना विस्तार से बताई और रिकॉर्डिंग दिखाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद थी। कियारा शर्मा ने यह देखकर कहा, इंस्पेक्टर का यह व्यवहार बिल्कुल गलत है। न केवल उसने दुकानदार के साथ बदसलूकी की, बल्कि एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया गया है। यह कानूनी अपराध है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे थाने में ऐसे व्यवहार कर इंस्पेक्टर होंगे, वरना मैंने इसे पहले ही सस्पेंड करवा दिया होता। आपने सही किया कि आप सबूत इकट्ठा कर रही हैं। अब मैं इसे सस्पेंड कराऊंगी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू करवाई और एक इंस्पेक्टर को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। सस्पेंड के पत्र और शिकायत का फॉर्म शीघ्र तैयार करने को कहा गया। अविका ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, पर अभी तत्काल कार्रवाई कीजिए। कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी और इस इंस्पेक्टर को पूरे शहर के सामने सस्पेंड करवाऊंगी। कियारा शर्मा ने आश्वस्त स्वर में उत्तर दिया, हाँ ठीक है, और उन्होंने कार्यवाही आगे बढ़वा दी। अगले ही दिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सुबह से ही कोर्ट परिसर में भीड़ जमा थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज वही इंस्पेक्टर पेश होगा जिसने गरीब दुकानदार और डीएम अविका मेहरा के साथ ऐसा बर्ताव किया था। कोर्ट के बाहर मीडिया के कैमरे खड़े थे और अंदर सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। जज साहब भी कोर्ट कक्ष में उपस्थित थे। अविका मेहरा सादा कुर्ते में अपने वकील के साथ कोर्ट आईं। चेहरा शांत था, पर आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। वही दुकानदार भी मौजूद था जिसने सारी घटना देखी थी। उसमें अब हल्की सी दहशत थी, पर सच्चाई बताने का इरादा भी पक्का था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर आद्विक रंजन, जो पहले तेजी से अपने रौब में घूमता था, आज कोर्ट की कुर्सी पर झुका हुआ बैठा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ परिलक्षित हो रही थी। जज ने मामले की गंभीरता का संकेत देते हुए कहा, आज यह तय करना है कि क्या इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया या नहीं, और अगर किया है तो किस हद तक सजा मिलनी चाहिए।
फिर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने वह सीसीटीवी वीडियो कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चलाया जो अविका ने दुकान से निकलवाया था। सभागार शांत हो गया। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि कैसे इंस्पेक्टर आद्विक रंजन दुकान में प्रवेश करते हैं, चिकन उठाते हैं, पैसे नहीं देते और दुकानदार को धमकाते हैं। जब अविका ने बीच में हस्तक्षेप किया तो उसने उन पर भी जुबान चलाई और हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो समाप्त होते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी सांस ली और कहा, जो सामने आया है वह बहुत गंभीर मामला है। अब अविका मेहरा को गवाह बुलाया गया। उन्होंने शांत पर ठोस स्वर में बताया, माननीय जज साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न केवल दुकानदार को डरा धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाने का प्रयास किया। यदि ऐसे अधिकारियों पर रोक न लगे तो आम नागरिकों पर अत्याचार बढ़ते ही रहेंगे। फिर दुकानदार की बारी आई। वह कांपते हुए बोला, साहब, मैं एक गरीब इंसान हूँ, बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए तो उसने थप्पड़ मार दिया। डर के कारण पहले कुछ बोल नहीं पाया, पर जब मैडम ने रिकॉर्डिंग दिखाई तो हिम्मत आई। अभियोजन ने आगे कहा, माननीय अदालत, यह केवल एक थप्पड़ का मामला नहीं है, यह सत्ता का दुरुपयोग है। जिसने कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और तर्क दिया, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन वह तनाव में थे, भीड़ भी बढ़ गई थी, गुस्से में एक गलती हो गई, इसे अपराध से जोड़ना उचित नहीं। जज ने कड़ा सवाल रखा, क्या गुस्सा आना किसी भी अधिकारी को किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार देता है? क्या कानून का रखरखाव करने वाला ही कानून तोड़ सकता है? बचाव वकील कुछ उत्तर न दे सका। अभियोग ने फिर सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जिसमें स्पष्ट था कि वीडियो वास्तविक है और किसी प्रकार की कटछांट नहीं की गई। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी थी जिसमें दुकानदार की चोट का उल्लेख था। अदालत ने सभी साक्ष्यों का संक्षेप सुना और निर्णय का वक्त आ गया। जज ने कहा, अदालत के समक्ष जो सबूत रखे गए हैं वे स्पष्ट हैं। इंस्पेक्टर आद्विक रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, आम नागरिक को धमकाया और हमला किया तथा सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ये केवल बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के विरुद्ध कृत्य है। जज ने आगे स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिस अधिकारी, और पद का दुरुपयोग किए जाने पर सजा अनिवार्य है। अदालत ने अपना आदेश सुनाया। इंस्पेक्टर आद्विक रंजन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए तथा अदालत ने उन्हें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना सुनाया। विभाग को निर्देश दिया गया कि इंस्पेक्टर आद्विक रंजन को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके विरुद्ध आगे की जांच भी जारी रखी जाए। यह आदेश सुनते ही कोर्ट हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे से हवाकश उतर गया और 2 पुलिस सिपाहियों ने आगे आकर उसे हथकड़ी पहनाई। नीचे बैठी अविका मेहरा ने झुकी आंखों से एक राहत की सांस ली। वहीं दुकानदार की आंखें भी नम थीं, पर वे आंसू खुशी के थे। बाहर खड़े मीडिया के कैमरों ने अविका से सवाल किया, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? उसने गंभीर पर संतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए समान है। कोई भी अधिकारी यदि नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी दौरान ईएसपी कियारा शर्मा भी कोर्ट से बाहर आईं और उन्होंने कहा, आज हमने साफ कर दिया कि पुलिस केवल वर्दी नहीं है, यह बड़ी जिम्मेदारी भी है। जो पद मिला है वह ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए है। ये बात सुनते ही कोर्ट के बाहर खड़े लोग और मीडिया कर्मी भी प्रभावित हुए। खबर शहर में तेजी से फैल गई और लोगों ने महसूस किया कि सिस्टम में अब भी ऐसे अधिकारी हैं जो सच्चाई और न्याय के साथ खड़े हैं, जो डर के आगे नहीं झुकते। पूरा शहर इस फैसले की चर्चा कर रहा था। लोग कहते रहे कि अब आम नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय का रास्ता हमेशा खुला है और कानून सभी के लिए बराबर है। कोर्ट का यह फैसला सिर्फ इंस्पेक्टर आद्विक रंजन के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। यह साबित कर दिया कि किसी की वर्दी या पद के पीछे छिपकर अन्याय नहीं किया जा सकता। अंत में अविका मेहरा और वह दुकानदार दोनों के चेहरे पर राहत और सुकून झलक रहा था। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में संतोष कि उन्होंने डर के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय पाया। अविका ने सोचा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत विजय नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है कि साहस और सही कदम से अन्याय को हराया जा सकता है। दुकानदार ने भी मन ही मन महसूस किया कि अब उसके जैसे गरीब नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाने वाला कोई है। इस दिन का असर शहर भर में महसूस किया गया।
लोग अब भरोसा करने लगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। अविका मेहरा की ठोस कार्रवाई और हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि बदलाव केवल इच्छा और साहस से ही संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि और लोग भी इसे देख सकें और न्याय की इस प्रेरक कहानी को जान सकें। आपका लाइक हमें यह बताता है कि आपको ऐसी सच्ची और प्रभावशाली कहानियां पसंद हैं। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई देख सके कि डर के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय पाना संभव है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हम सबके लिए एक संदेश है कि कानून सभी के लिए समान है और न्याय का इंतजार करने वालों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई और रोचक कहानियों की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। हम आगे भी ऐसी ही प्रेरक, सच्ची और ध्यान खींचने वाली कहानियां लाते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है, तो जल्दी करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस कहानी को औरों तक पहुंचाने में मदद करें। न्याय और सच्चाई की यह आवाज हर किसी तक पहुंचनी चाहिए।